कि संविधान हमारे सामने आज हमारे सामने संविधान खत्म हो रहा है और हम लोग उसके बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हजारों लाखों लोग आपके क्षेत्र में होंगे। उनकी जयंती जब आती है तो हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने वाले लोग आपको दिखेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, जो उन्होंने आपको अधिकार दिलाया, उस अधिकार को बचाने वाले लोग आज समाज में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय भी कहा करते थे कि अगर आप मुझे मानते हो, आप मेरे जानने मानने वाले लोग हो, तो जो मैं अधिकार आपको दिलाया हूं, हो सके तो संघर्ष करके इसको और भी आगे बढ़ाना। अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो जितना मैंने लड़ झगड़ करके आपको जो अधिकार दे दिया, उस अधिकार को उतना बचा के रखना। लेकिन साथियों, आज हम लोग इतने लायक लोग नहीं हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया, हम उसको बचा सके। आज हम बचाने के लायक भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान को तो लोग आज खत्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संविधान को खत्म कर देंगे तो ये समाज तुरंत जाग उठेगा। तो उन्होंने कहा कि हम संविधान को नहीं खत्म करेंगे, हम संविधान के एक आर्टिकल को ही खत्म कर देंगे जिसमें आपका अधिकार लिखा हुआ है। आज ये समाज केवल अच्छी अच्छी बातों को सुनकर ताली बजाने का काम करता है, ये समाज फूल माला चढ़ाने का काम करता है, लेकिन संविधान को कहां से तोड़ा गया, कहां से खत्म किया गया, जब आप उसको पढ़ोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे कि कौन सा आर्टिकल आज से 10 साल पहले था, उसका क्या मतलब था, क्या मायने था हमारे लिए, और आज बदलने के बाद में उसका क्या मायने हो गया। जब आप उसको पढ़ोगे तब तो समझ पाओगे। मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर, मैं अपने नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपके बड़े बुजुर्गों ने जो गलती किया उसको जाने दो। उनकी तो बीत गई, उनकी तो बीत गई, उनका समय चला गया। आज समय आप लोगों का है। आज हम नौजवानों की बात है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नौजवानों को जिम्मेदारी सौंपा था कि ये नौजवान, इन नौजवानों के पास, इन विद्यार्थियों के पास केवल 2 ही काम है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो जिस कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उस कक्षा में सबसे पहला स्थान तुम्हारा हो। दूसरा काम तुम्हारे लिए है कि तुम जो बिना कारण समय को खराब करते हो, उसको बचा करके आप अपने समाज के लिए लगाओ, अपने समाज के लिए लगाओ। और हमारा नौजवान, किसी शायर ने भी कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन आज जमाना किधर जा रहा है? आज हमारे नौजवान लोग, उन नौजवानों की जो जेब है, उनकी जेबें खाली हैं। इसीलिए ये देश कंगाल है, क्योंकि नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो जब वो गरीब रहेगा तो ये देश भी निश्चित तौर पे गरीब रहेगा। ये देश अगर गरीब हो गया तो उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमारे आपके सामने जो अधिकार समाप्त हो रहा है, हम आप नहीं बोल रहे हैं। आज हम आप तो इतने लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब की प्रतिमा पे हम लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, झूम झूम के कलाकार गाने गा रहे हैं। हम जैसे लोग, तमाम वक्ता लोग बाबा साहब की जीवनी को बता के अपना नाम यहाँ पे कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में ये बात ध्यान रख लो कि आपकी भी प्रतिमा बनाई जाएगी, आपकी भी प्रतिमा बनाई जाएगी। आपकी प्रतिमा पे फूल माले नहीं चढ़ेंगे। आप फूल माला इसलिए चढ़ा रहे हो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया। आप जानते हो कि बाबा साहब ने कितने संघर्षों से लड़ झगड़ करके बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए लोगों ने रोकने का काम किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बन पाए। उसके बाद संविधान लिखने का अवसर मिला, लेकिन अवसर, उन्होंने संविधान में आप लोगों को अधिकार दिया। उस अधिकार की बदौलत आज हम आप जैसे लोग पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, प्रोफेसर बन गए। लेकिन हमारे आपके सामने अधिकार समाप्त हो रहा है
और समाप्त होने पे भी हम लोग लड़ झगड़ नहीं रहे हैं। तो जो आने वाले लोग होंगे, जो आपकी पीढ़ियां होंगी, वो पीढ़ियां ऐसे ही जो है कि आपकी प्रतिमा लगा करके वो क्या करेंगे, आपके ही प्रतिमा पे वो फूल माला की जगह चप्पल जूता चढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि इनके सामने बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खत्म हो रहा था और ये लोग मौज मस्ती कर रहे थे, ये लोग मौज मस्ती करने का काम कर रहे थे, संघर्ष करने का काम नहीं कर रहे थे। मेरे साथियों, अभी वक्त है